सभी व्यूवर्स को नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज 18 मई 2020 है। 18 मई 2020 की करंट अफेयर से टॉप 6 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी 6 क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस की डिटेल वाइज चर्चा करेंगे और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, किसने दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो भारत की तरफ से G20 की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया। तो इसका जो आंसर होगा वो पीयूष गोयल होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 मई 2020 को दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो इस बैठक में जो भाग लिया भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने लिया। 14 मई 2020 को ये बैठक हुई थी। G20 आभासी और व्यापार निवेश मंत्रियों की बैठक थी। और G20 के बारे में देख लेते हैं फैक्चुअल पॉइंट इसके बारे में। G20 जो है वो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। तो वित्त मंत्रियों के और केंद्रीय बैंक्स के गवर्नर्स का एक संगठन है। 20 प्रमुख वित्त मंत्री होते हैं इसमें और 20 केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स होते हैं, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। इसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। और G20 की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी, 1999 में। वर्तमान में जो अध्यक्ष है इसके शिंजो आबे है। वर्तमान में जो अध्यक्ष है इसके शिंजो आबे है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? मैक्सिको में है। मैक्सिको में इसका G20 का मुख्यालय है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमने G20 के बारे में पढ़ा। इसकी जो दूसरी बैठक हुई उसमें जो भारत की तरफ से भाग लिया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री ने भाग लिया, जो कि हमारे पीयूष गोयल है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर लॉन्च किया है। तो थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर जो लॉन्च किया है वो दिल्ली पुलिस ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये क्यों किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसे जान लेते हैं। तो देखिए, इसके जरिए पुलिसकर्मी 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगा सकेंगे। तो ये इसका जो मेन उद्देश्य होगा इस थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर का, ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। भारतीय रोबोटिक्स सॉल्यूशन यानी इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से दिल्ली द्वारा यह पहल शुरू की गई है। तो इसका जो आंसर होगा दिल्ली पुलिस होगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसे वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी दी गई है। GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी जो 2020 की दी गई है वो अक्षय कुमार को दी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अक्षय कुमार एक स्कूल में लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। उस स्कूल का जो नाम है वो एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल है और ये कोची में दक्षिण नौसेना का एक स्कूल है। 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी जो मिली है वो अक्षय कुमार को मिली है। इस ट्रॉफी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो दिग्वंत ध्वज अधिकारी GM हीरानंदानी की स्मृति में की गई थी। तो इनकी याद में इस ट्रॉफी को दिया जाता है। ये 1985 से 1987 तक नौसेना के कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान के कमीशन अधिकारी थे। तो ये बहुत बड़े अधिकारी थे इस नौसेना कमान के कमीशन अधिकारी थे। 1989 में 1989 में नौसेना प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हो गए थे। और ये जो ट्रॉफी दी जाती है हीरानंदानी की याद में दी जाती है। 2020 की जो ट्रॉफी दी गई वो अक्षय कुमार को दी गई। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा राज्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को करेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य करेगा। इसका अनावरण जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य करेगा 21 मई 2020 को। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये क्यों स्टार्ट की जाएगी, ये जान लेते हैं। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण हुई मंदी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। तो ये इसका मेन उद्देश्य होगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
तो 5100 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। और 21 मई जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, उस तारीख को यानी 21 मई को इस जो योजना का अनावरण होगा वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके हैं। और राज्य पशु है यहाँ पर जंगली पानी भैंस। जंगली पानी भैंस यहाँ की राज्य पशु है। और राजकीय पक्षी जो है यहाँ का आम पहाड़ी मैना है। राज्य पक्षी जो है आम पहाड़ी मैना। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कुटूर राष्ट्रीय उद्यान भी बोल दिया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि संजय राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। ये थे राष्ट्रीय उद्यान। बांध के बारे में देख लेते हैं। गंगरेल बांध जो कि महानदी पर है, और मुरुमसिली बांध जो कि सिलारी नदी पर है, दुदुआ बांध जो कि महानदी पर है, और हसदेव बांगो बांध ये हसदेव नदी पर है। तो ये यहाँ के स्पेशल बांध थे। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी देखा। मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, राज्यपाल थे अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ जो इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करेगा 21 मई 2020 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस प्रत्येक वर्ष को 17 मई को मनाया जाता है। और इसकी विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है इसमें। इसका जो उत्तर होगा सी ऑप्शन होगा, कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए। ये इसका जो है विषय वस्तु रहेगी 2020 की विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस की। ये प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। और यह दुनिया भर की संस्कृतियों में रिश्तों के निर्माण में दूरसंचार की शक्ति और इसके महत्व को मनाने का दिन है। तो ये स्पेशल जो मनाया जाता है संस्कृति में के रिश्तों के निर्माण के लिए दूरसंचार की शक्ति को इसको महत्व दिया जाता है इस दिवस के दिन। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने गिफी एनिमेटेड इमेज या GIF बनाने और साझा करने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण किया है? तो एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण किया है गिफी एनिमेटेड इमेज या GIF बनाने में साझा करने के लिए। तो वो फेसबुक ने किया है। अभी हाल ही में इसने फेसबुक ने किया है। गिफी क्या है? गिफी एक इमेज है, एक रिपीटेड मूवमेंट होती रहती है उसमें। गिफी में एक इमेज होती है जिसमें वीडियो चलता रहता है, एक छोटी सी क्लिप होती है। और गिफी अब इंस्टाग्राम टीम के हिस्से के रूप में काम करेगी। इसकी GIF लाइब्रेरी को फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन के साथ फेसबुक के अन्य ऐप्स के साथ एकीकृत किया जाएगा। फरवरी 2013 में गिफी की स्थापना एलेक्स चुंग और जेसे कोक द्वारा की गई थी। तो इनके द्वारा 2013 में गिफी की स्थापना की गई थी। और इस लाइब्रेरी को फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन के साथ साथ फेसबुक के अन्य ऐप्स के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो अभी हाल ही में इस वेबसाइट का जो अधिग्रहण किया है वो फेसबुक ने किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। आपका क्वेश्चन ऑफ डे है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। और ये थी 18 मई की करंट अफेयर, जिसमें हमने टॉप 6 क्वेश्चंस को डिटेल वाइज पढ़ा। आप इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको PDF के माध्यम से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है PDF का। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 19 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।